हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। तो ये एक डेमो वीडियो है और मुझे कमेंट सेक्शन में सबके मार्क्स चाहिए जिन्होंने भी येस बोला था कि हाँ मॉक टेस्ट शुरू करो। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट शायद से शेयर करूँ जिन जिन लोगों ने येस बोला था। आई थिंक 100+ लोग थे। तो उन सबके मुझे मार्क्स चाहिए कमेंट सेक्शन में। एंड जो न्यू है चैनल पे या जिन्होंने उस समय कमेंट नहीं किया था और वो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके भी मुझे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं और भी मिनी मॉक एंड मेगा मॉक लेके आऊँगी। और कल मैं न्यू टॉपिक्स दूँगी नेक्स्ट मॉक के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। Okay, so our first idiom of the day is to let the dog out of the bag. And your options are as follow. And इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड and your time starts now. So the correct answer is option number D, to tell a secret without intending to do so. इसका मतलब ये है कि कोई सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना, बाहर निकाल देना, रिवील कर देना, और ठीक है, और आप ऐसा चाहते नहीं हो कि करो बट गलती से वो चीज़। अब हम कुछ इडियम्स देखेंगे जो कैट से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट हो जाएगा अ कैट नैप। कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उससे पहले 10-15 मिनट की झपकी ले लेते हैं, सो जाते हैं, तो उसी को कैट नैप बोलेंगे, ठीक है। एक छोटी सी नैप लेना, शॉर्ट स्लीप। लेकिन हम जो रात को सोते हैं वो डीप स्लीप होता है, वो कैट नैप नहीं होता, ओके। तो एग्जाम्पल हो जाएगा ही टुक अ कैट नैप बिफोर लंच। तो खाने से पहले उसने क्या करा, एक छोटी सी झपकी ले ली, उसी को क्या बोलेंगे हम, कैट नैप। दूसरा जो इडियम हो जाएगा कैट से रिलेटेड, टू पुट द कैट among pigeons। देखो, बहुत सारे पिजन्स है, उसके बीच में हमने एक दो कैट रख दी, तो वहाँ पे वो कैट क्या करेंगे, उन पिजन्स के लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे, है ना। तो टू पुट द कैट अमंग पिजन्स का मतलब होता है टू क्रिएट ट्रबल, ओके। नेक्स्ट इडियम रिलेटेड टू कैट हो जाएगा अ कॉपी कैट। कॉपी कैट किसे बोलते हैं, नकलची बंदर को, है ना। पर यहाँ पे बंदर नहीं है, यहाँ पे कैट है जो कॉपी कर रही है। तो कॉपी कैट का मतलब हो जाता है वन हु कॉपीज अदर, है ना, दूसरों की क्या बोल सकते हैं, नकल कर रहा है जो, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब क्या है, कैट के गले में घंटी बांधना इज लाइक टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, राइट। तो टू बेल द कैट का मतलब हो जाएगा टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। नेक्स्ट जो इडियम हो जाएंगे कैट से रिलेटेड, दैट इज़ योर रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये तो सबने ही सुना होगा। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हेवी बारिश होनी, ठीक है। हेवी रेनफॉल को हम बोलते हैं रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, ठीक है। और नेक्स्ट जो इडियम हो जाएगा कैट से रिलेटेड, टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, फाइटिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाई करना, लगातार लड़ाई करना, जैसे कि भाई बहन करते हैं, कजन्स करते हैं ना, तो उन्हीं को बोलेंगे हम टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। Our next idiom is to pay off old scores and you have your options in the screen and आपको मिलता है इसके लिए 10 सेकेंड and your time starts now.
सी यहाँ पे जो ये ओल्ड स्कोर्स है ना, ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है टू हार्म समवन, किसी को हानि पहुँचाना। और ये हानि आप क्यों पहुँचा रहे हो? बिकॉज दे हैव हार्म्ड यू इन द पास्ट, क्योंकि उस इंसान ने आपको हार्म पहुँचाया था, हानि पहुँचाई थी पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट में हानि पहुँचाई थी तो उसका आप अभी क्या ले रहे हो? बदला ले रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टू हैव वंस रिवेंज, है ना। जैसे सीरियल में नहीं होता है कि या फिर मूवीज़ में होता है कि पहले कभी पास्ट में आपने उसके साथ बुरा किया तो फिर वो बदला लेने के लिए दूसरा जन्म लेती है या फिर समथिंग एंड ऑल, तो वही हो जाएगा टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। ओके, नेक्स्ट इडियम इज शी हैज़ केप्ट हर हाउस स्पिक एंड स्पैन, एंड इसके लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स। जो ये वर्ड है ना स्पिक एंड स्पैन, देखो यहाँ पे मैंने सेंटेंस दे दिया है तो थोड़ा बहुत ही ईजी हो गया है ना, लेकिन मान लो आपको सिर्फ स्पिक एंड स्पैन दिया होता तो थोड़ा शायद कंफ्यूजिंग हो सकता था। तो जो स्पिक एंड स्पैन होता है ना, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ठीक है, टाइडी बोल सकते हैं। तो स्पिक एंड स्पैन का हिंदी में मतलब होता है चकाचक। ठीक है, तो हम कैसे अपने कपड़ों को चकाचक रखते हैं, रूम को चकाचक रखते हैं, तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब हो जाएगा नीट एंड क्लीन, टाइडी हो जाएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम सारी चीज़ें ऑर्डर में रखेंगे, सब कुछ अरेंज रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना हमारा रूम अच्छा लगेगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, द अपार्टमेंट वॉज स्पिक एंड स्पैन, या फिर बोल सकते हैं हम योर हाउस इज़ स्पिक एंड स्पैन। एकदम क्या है, हर चीज़ें ऑर्डर में है, हर चीज़ें कैसी हैं, नीट एंड क्लीन है। ओके, आर नेक्स्ट इडियम इज ऑयली टंग। तो ऑयली टंग का आपको मीनिंग बताना है, एंड इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैटरिंग वर्ड्स। देखो, ऑयली टंग का मीनिंग होता है टू बी वेरी स्मूथ विद वर्ड्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक्सेसिव प्रेजिंग करना, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, है ना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं टीचर्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एकदम बटरिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना। तो हम एक तरीके से बटरिंग को बोल सकते हैं ऑयली टंग। ठीक है, तो ऑयली टंग का मतलब हो जाएगा फ्लैटरिंग वर्ड्स, टू बी वेरी स्मूथ विद वर्ड्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेसिव प्रेज। ठीक है, और इडियम्स देख लेते हैं जो टंग से रिलेटेड है। फर्स्ट हो जाएगा ऑन द टिप ऑफ योर टंग। ऑन द टिप ऑफ योर टंग का मतलब होता है टू रिमेंबर और रिकॉल समथिंग ईजिली एंड क्विकली। कोई चीज़ एकदम से याद कर लेना, एकदम फटाफट याद कर लेना, या फिर कोई चीज़ को कुछ भी पूछोगे तो आपको एकदम से वो चीज़ याद आ जाएगी। ठीक है, तो कोई चीज़ एकदम फटाक से याद कर लेना, उसको बोलेंगे ऑन द टिप ऑफ योर टंग। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा योर नेम इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ओके, नेक्स्ट जो इडियम होगा टंग से रिलेटेड, दैट इज़ टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू से और प्रोनाउंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम बहुत ईजिली नहीं बोल पाते हैं, है ना, तो उनको क्या बोलेंगे, टंग ट्विस्टर। एक टंग ट्विस्टर मैं दे के जा रही हूँ, वो आप ट्राई करना, जल्दी जल्दी बोल के देखना। पाइड, पीटर, पिग्ड, अ peck of pickled peppers। ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी जल्दी बोल के देखना 20 बार, तो देखते हैं कि कौन इसको बिना रुके या गलत बोले हुए फास्टली ये सेंटेंस बोल पाता है। तो अगर ये नहीं बोल पाते आप तो ये क्या हो जाएगा, एक टंग ट्विस्टर। ओके, नेक्स्ट इडियम जो टंग से रिलेट करता है, दैट इज़ टंग टाइड। टंग टाइड, टंग टाइड का मतलब होता है शाय। देखो, ऐसे इंसान जो पब्लिक में या फिर 10 लोगों के सामने बहुत शर्माते हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे टंग टाइड। नेक्स्ट जो वर्ड है टंग से रिलेटेड, शार्प
शार्प टंग। शार्प टंग का मतलब होता है, देखो टंग टाइट का मतलब होता है शाय वाले पर्सन जो बोलते ही नहीं है ना, मुंह ही नहीं खोलेंगे, उनकी ऐसे लगेगा कि टंग को बांध के रखा है, मुंह ही नहीं खोलेंगे, ठीक है, शर्म की वजह से। शार्प टंग का मतलब होता है जब भी मुंह खोलेंगे ना गंदा ही बोलेंगे, गंदा मतलब कड़वा ही बोलेंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं अ बिटर और क्रिटिकल वे ऑफ स्पीकिंग, जब भी बोलेंगे कड़वा बोलेंगे, जैसे कि तारक मेहता में पोपट लाल है ना, तो जो देखते हैं उनको पता है कि जब भी बोलेंगे कैंसिल 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 ही करता रहेगा, मतलब कुछ अच्छा बोलना ही नहीं है उसने शुभ कार्य में भी, है ना, तो वो हो जाएगा शार्प टंग। नेक्स्ट इडियम रिलेटेड टू टंग इज अ स्लिप ऑफ द टंग। अ स्लिप ऑफ द टंग का मतलब हो जाएगा अ माइनर मिस्टेक इन अ स्पीच। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी ज़ुबान फिसल जाती है और हम ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक है, तो वो हम तब क्या बोलते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता था बट वो गलती से हो गया, है ना, तो वो हो जाएगा अ स्लिप ऑफ द टंग। नेक्स्ट इडियम है टंग से रिलेटेड, होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग। अच्छा, होल्ड योर टंग का मतलब होता है नॉट टू से थिंग्स दैट अपसेट पीपल। मान लो कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है एंड आपके पास कुछ बैड न्यूज़ है, लाइक आपका रिजल्ट ख़राब आया या फिर कुछ भी जो लोगों को अपसेट कर सकता है उस मोमेंट में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, होल्ड योर टंग कर लोगे, है ना, तो वो चीज़ बाहर ही नहीं निकालोगे जिससे लोगों को दुखी हो या फिर लोगों का मूड ऑफ हो जाए, है ना, तो वहाँ पे हम बोलेंगे होल्ड योर टंग। ओके, आर नेक्स्ट इडियम इज आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है, और इसके लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आउट ऑफ द डेंजर। मान लो एक वुड का बॉक्स है और उसमें तुम फंस गए कहीं अंदर, ठीक है, और तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉब्लम होगी, उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, है ना, लेकिन अब उस वुड से आप बाहर निकल चुके हो, तो उस वुड से बाहर निकल चुके हो मतलब उस डिफ़िकल्टी से बाहर निकल चुके हो, ठीक है, उस डेंजर से बाहर निकल चुके हो, उस ट्रबल से बाहर निकल चुके हो, ठीक है, सो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो जाएगा आउट ऑफ द डेंजर, राइट। नेक्स्ट इडियम इज एखलीस हील। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, एवरीवन हैज़ हिज एखलीस हील, तो इसमें एखलीस हील का आपको मीनिंग बताना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वीक पॉइंट। तो जो ये एखलीस हील है ना, इसका मतलब होता है वंस वीकनेस, किसी की कमज़ोरी, किसी का फॉल्ट या फिर फ्लॉ, ठीक है, FLAW, किसी का फ्लॉ या फिर वनरेबल स्पॉट बोल सकते हैं। वनरेबल स्पॉट का मतलब भी क्या होता है, किसी की कमज़ोरी, है ना, और ये जो वर्ड है ना इसकी भी एक जगह से ओरिजिन हुआ है ये एखलीस वर्ड का। एक्चुअली एखलीस क्या था, एक ग्रेट वॉरियर था, एक ग्रेट सिपाही था, ठीक है, तो देखो जो उसकी हील थी ना वो उसका एक वीक पॉइंट था। कैसे था, देखो जब वो बहुत छोटा बच्चा था ना, तो उसकी मदर चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने, क्योंकि वो एक सिपाही था, है ना, तो उसकी मदर चाहती थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने, ठीक है, जब बड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा वॉरियर बने। तो उन्होंने क्या करा था, उसके पूरी बॉडी को, एक रिवर थी स्टाइक्स, STYX, ये स्टाइक्स रिवर में पूरी बॉडी को क्या करा था, डिप कर दिया था, डुबा दिया था, ठीक है, और सिर्फ उन्होंने उसका फीट पकड़ के रखा था। तो पूरी बॉडी तो रिवर के अंदर थी, लेकिन जो उसके फीट नहीं, सॉरी, हील्स जो थे ना, पैर के एड़ी बोल सकते हैं, वो उन्होंने पकड़ के रखा था, किसने, उसकी मॉम ने, ठीक है, तो एड़ी तो उनकी बाहर थी, पूरी बॉडी कहाँ थी, रिवर के अंदर, है ना, तो उनकी पूरी बॉडी पानी में सोक थी, डिप थी, ठीक है, तो पूरी बॉडी उनकी क्या हो चुकी थी, स्ट्रांग हो चुकी थी, इतना उन्होंने मतलब जो झेला था ना वो रिवर में, तो उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी क्या बन चुकी थी, ताकतवर बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छे से फेस करी थी, राइट, वो पानी का बहाव जो होता है वो पूरा फेस करा था, लेकिन उनकी एड़ी ने नहीं करा था, क्योंकि एड़ी तो पानी के बाहर था। तो क्या होता है, जब वॉर वगैरह लगती है बाद में, तो जब वॉर वगैरह लगती है तो क्या होता है कि
उनको ना हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन सामने वाली जो पार्टी है उसको पता चलता है, जो सेकंड अपोजिशन पार्टी होती है ना, अपोजिशन पार्टी नहीं, जो मतलब सामने से लड़ रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि इनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनका जो वीक पॉइंट है ना वो इनकी हील्स है। तो उनका जो एक एरो होता है, जो तीर होता है ना, वो उनकी फीट पे मार देता है, मतलब उनकी हील पे मार देता है। तो उसके वजह से क्या होता है, उनकी लाइक बोल सकते हैं डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे उनकी जो एडी है वो कैसे काम कर रही है, इखलीस हील की तरह काम कर रही है, मतलब वो इनका एक वीक पॉइंट हो गया, राइट। आर नेक्स्ट इडियम इज लेफ्ट आउट इन कोल्ड। तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड के लिए आपको मिलता है 10 seconds एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टू बी इग्नोर्ड। देखो, कोई ग्रुप एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, और सबको इंक्लूड करा, लेकिन सिर्फ तुम्ही को इंक्लूड नहीं करा, तो वहाँ पे क्या हो जाओगे तुम, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, मतलब तुम्हें जानबूझ के इग्नोर किया गया, ठीक है, तुम्हें अकेला कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक मीनिंग हो जाएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस के भी मीनिंग देख लेते हैं। टू बी इनडिसिसिव, इनडिसिसिव का मतलब होता है जो डिसीजन क्विकली ना ले पाए, जल्दी से ना ले पाए, ठीक है। तो स्टैंड आउट का मतलब होता है, स्टैंड आउट करना एक फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं हम। स्टैंड आउट का मतलब होता है किसी से अलग होना, ठीक है। किसी से अलग होने का मतलब है जैसे कि 10 लोग हैं लेकिन तुम अलग हो उनसे, ठीक है, तो तुम ईजिली नोटिसेबल हो जाओगे, ईजिली तुम दिख जाओगे, अलग से निखर के आओगे, है ना। तो स्टैंड आउट का मतलब ये होता है। और क्रिटिसाइज का मतलब सबको ही पता है, और इग्नोर्ड का हमने पढ़ लिया, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, राइट। Our next idiom is bring to the light, and you have 10 seconds to attempt this question, and your time starts now. देखो, जो ब्रिंग टू द लाइट है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज़ रिवील करना, डिस्क्लोज करना, है ना। कोई चीज़ मान लो हिडन थी या फिर सीक्रेट में थी, उसको अगर हम पब्लिकली सबके सामने ले आए उस चीज़ को, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रिंग टू द लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिवील क्लियरली, ठीक है। तो ब्रिंग टू द लाइट का मतलब होता है कोई चीज़ हिडन थी या फिर सीक्रेट में थी और वो हमने पब्लिकली सबके सामने रिवील कर दी, ठीक है, डिस्क्लोज कर दी, ओके, अनमास्क कर दी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगे ब्रिंग टू द लाइट का मतलब। आर नेक्स्ट इडियम इज द बीज नीज, और इसके लिए भी आपको मिलता है 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अच्छा देखो, कोई भी इंसान है, उसकी अगर बी की तरह नीज़ है तो वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा अलग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगा, राइट। तो बीज नीज़ का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। देखो, जो एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड का हो, जो बहुत ज़्यादा अपने काम में एक्सीलेंट हो, ठीक है, जिसको हम एडमायर करें, ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हम बीज नीज़, ओके। Our next idiom is to take the bull by the horns, and your time starts now. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टू हैंडल डिफ़िकल्टीज़। देखो, कोई भी बहुत मुश्किल समय आए या सिचुएशन आए, उसको अगर हम एकदम अच्छे से हैंडल कर पा रहे, डील कर पा रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सांड होता है या फिर जो बुल होता है, उसके हॉर्न पकड़ना कितना मुश्किल है, और अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमने कितनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर ली, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, है ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को हमने ईजिली तो नहीं बोल सकते बट डील कर लिया उस प्रॉब्लम को, है ना। तो बुल के हॉर्न पकड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, डील कर लिया, है ना। तो टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब हो जाएगा टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन। Our next idiom is to give a piece of one's mind, and your time starts now.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, टू रीब्यूक समवन स्ट्रांगली। देखो जो रिब्यूक होता है उसका मतलब होता है एंग्री। तो अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत गुस्से में, या फिर हम किसी को डिसएग्री करते हैं स्ट्रांगली, या फिर हम किसी को कुछ बोलते हैं बहुत गुस्से में, तो वो हो जाता है टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। ओके, नेक्स्ट इडियम इज चिकन हार्टेड पर्सन, एंड इसके लिए मिलता है आपको 10 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चिकन हार्टेड पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत कायर है, जो बहुत बुज़दिल है, या फिर कावर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, जो अपना ओपिनियन नहीं बता सकता है कि 10 लोगों के सामने अपना डिसीजन नहीं सुना सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम कुछ इडियम्स देख लेते हैं हार्ट से रिलेटेड। ओके, सो द फर्स्ट इडियम रिलेटेड टू हार्ट इज बाय हार्ट। देखो बाय हार्ट करना मतलब मेमोराइज करना, जैसे कि स्टूडेंट्स कुछ आंसर्स को मेमोराइज वगैरह करते हैं, कुछ फॉर्मूला को मेमोराइज करते हैं, तो उसका हो जाएगा बाय हार्ट। नेक्स्ट है हैवी हार्ट, भारी दिल। तो भारी कब हो जाएगा तुम्हारा दिल? जब तुम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे किसी चीज़ को लेके। तो हैवी हार्ट का मतलब होता है सैड। तो इसका सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ही हैंडेड ओवर हिज रेजिग्नेशन विद अ हैवी हार्ट। बहुत दुखी से उसने अपना रेजिग्नेशन दिया, है ना। नेक्स्ट जो वर्ड जो इडियम हो जाएगा हार्ट से रिलेटेड, दैट इज वेयर। मैं एक बार ये सब डिलीट कर देती हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट इडियम हो जाएगा wear your heart on your sleeves। तो वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, इसका मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स को सबके सामने ओपनली एक्सप्रेस कर देना, है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी फीलिंग्स एकदम से एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो उनको उस चीज़ को बोलते हैं हम वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ठीक है। तो ऐसे लोग हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं।